गुड इवनिंग टू ऑल। आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये सब लोगों के लिए आवश्यक है। जैसा कि ये 12th क्लास के स्टूडेंट को बोर्ड के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जानकारी के ख्याल से भी ये आवश्यक है। और जो 12 मूविंग स्टूडेंट है, जो 12 में जाने वाले हैं, उनके लिए लास्ट चैप्टर है। और 12वीं के जो बच्चे हैं जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर लास्ट है। तो दोनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और जो शुरुआत हम लोगों ने किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए आवश्यक है, जानकारी के लिए भी आवश्यक है। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि केमिस्ट्री का उपयोग हर एक जगह है। आपका जो डेली लाइफ का जो रूटीन है, डेली रूटीन आपका है, उस रूटीन में केमिस्ट्री हर एक जगह। आपके शरीर में भी केमिकल्स हैं और आपके शरीर में केमिकल रिएक्शन होते भी। आपके शरीर में कुछ चीज जो है वो खुद को है, जैसे आपने कहा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है और कुछ ऐसे बायोमोलेकुल्स है जो बाहर से भी लिए जाते हैं। तो इन सारे चीजों का शरीर में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होता है और उस केमिकल रिएक्शन के तहत विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन भी होते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने जो देखा था कि जो प्रतिदिन का रूटीन है हम लोगों का, जैसे खाना खाते हैं हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं और कुछ ऐसी चीजें जैसे न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, एंजाइम है, ये शरीर में ही होते हैं। तो सभी जगह केमिकल रिएक्शन होता है और बायोलॉजिकल फंक्शन है सभी जगह। तो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा किए थे पिछले क्लास में, वो हम लोगों ने कर लिया था कि जो मेडिसिन है और ड्रग है, ड्रग करने से जो बोध होता है, ड्रग करने से कुछ ऐसे ड्रग का भी बोध होता है जिसको लोग अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं और कुछ ड्रग ऐसा है जो जान के बचाने वाला है, मनुष्य की जिंदगी को बचाने वाला है, लेकिन है सब ड्रग। और उसी ड्रग में, उस ड्रग को हम लोग मेडिसिन तब बोलते हैं जब उस ड्रग का इस्तेमाल थेरेपेटिक यूज में हो। जो डिफिनेशन में हम लोगों ने लिखा कि वैसा ड्रग जिसका उपयोग हम लोग किसी बीमारी को ठीक करने में करते हैं। Those chemical or drug which is used to cure disease are called medicine। यानी वैसा ड्रग जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन, बीमारी को ठीक करने में उपयोग करते हैं, वह ड्रग क्या कहलाता है, मेडिसिन। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये जो ड्रग है, ड्रग का काम है, क्या क्या काम है इसका, डायग्नोसिस। उसके बाद में डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ये तीन काम डायग्नोसिस भी करके बताता है कि डायग्नोसिस भी करता है, प्लस ये ट्रीटमेंट भी करता है, इलाज भी करता है बीमारी का,
और प्रिवेंशन यानी किसी चीज से प्रिवेंट भी करता है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, उससे भी एक प्रिवेंट करता है मेडिसिन। तो ऐसा ड्रग विच इज यूज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आर कॉल्ड मेडिसिन। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। उसके बाद आपको यह भी बताया गया था थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग और केमिकल आर कॉल्ड मेडिसिन। थेरेपेटिक यूज से मतलब है चिकित्सीय उपचार। यदि किसी केमिकल या ड्रग का इस्तेमाल हम लोग थेरेपेटिक यूज में करते हैं, थेरेपेटिक यूज मतलब चिकित्सीय उपचार में करते हैं, तब उसको भी हम लोग कहते हैं मेडिसिन। माने वैसा ड्रग और केमिकल, दोज ड्रग और केमिकल व्हिच आर यूज्ड इन थेरेपेटिक यूज आर कॉल्ड मेडिसिन। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में यह भी जाना था कि मेडिसिन के टाइप जो है, अभी 3 तरह की मेडिसिन का उपयोग हम लोग करते हैं। वो मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन होता है, हेमोपैथिक होता है और आयुर्वेदिक होता है। और तीनों मेडिसिन में जो डिफरेंस है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन अलग है, लेकिन हेमोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन ये आपको हर्ब से बनते हैं। हर्ब मीन्स प्लांट, प्लांट से, पौधे से, जड़ी बूटी से बनते हैं और ये टोटली ऑर्गेनिक होते हैं और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। इसका एक्शन स्लो होता है, लेकिन ये किसी बीमारी को जड़ से छुड़ा सकता है। ये आपको हेमोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन का फंक्शन है। उसके बाद एलोपैथिक मेडिसिन जो होते हैं वो केमिकल से बनते हैं। केमिकल ये केमिकल से बने होते हैं और इसका साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट है इसका। जैसे आपने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स में जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। तो हो सकता है कोई मेडिसिन आप किसी बायोमोलिक्यूल जो है या उसको मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं, तो आपके शरीर में जो बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसमें यदि किसी प्रकार का गड़बड़ी आ गया किसी एक में, सपोज करिए कि कार्बोहाइड्रेट में गड़बड़ी आ गई, उसके लिए मेडिसिन दिया गया, तो जो मेडिसिन उस कार्बोहाइड्रेट को ठीक करेगा हो सकता है प्रोटीन को डिस्टर्ब करे। तो इसीलिए ये जो एलोपैथिक मेडिसिन जो होते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसका एक्शन जरूर फास्ट है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो उस एलोपैथिक मेडिसिन की भी बात हम लोगों ने किया। एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग जनरली एलोपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन क्या होता है, एलोपैथिक मेडिसिन का क्लासिफिकेशन क्या है, ये कितने प्रकार के मेडिसिन है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग को चर्चा करना है इस चैप्टर में मुख्य रूप से। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने यहां तक आ गया था कि एलोपैथिक मेडिसिन क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने लिख चुके थे। आज हम लोगों को जानना है एक टर्म है केमोथेरेपी। लेकिन केमोथेरेपी से थोड़ा सा एलोपैथी की चर्चा हो गई, तो हम लोग और बिंदु पर भी चर्चा कर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल और मेडिसिन। तो ड्रग और केमिकल को भी कई कैटेगरी में बांटा गया, उस पर भी हम लोग आएंगे। जैसे एक कैटेगरी होता है, ऐसे 4 क्राइटेरिया है, उसके आधार पर ड्रग और केमिकल को बांटा जाता है और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के ड्रग है। जैसे वो जो 4 क्राइटेरिया है, उसमें पहला क्राइटेरिया आपको है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये ड्रग का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और ये जो बेसिस है, 4 बेसिस है, चारों बेसिस पर हम विशेष से अलग अलग ढंग से लिखेंगे। आज थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट
के आधार पर जो ड्रग का क्लासिफिकेशन या मेडिसिन का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये खासकर डॉक्टर के लिए बहुत उपयोगी है, वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। क्योंकि इस तरह की क्लासिफिकेशन में जितने भी ड्रग्स हैं या केमिकल्स है वो बहुत अधिक है, और जनरली इसके आधार पर ड्रग या केमिकल या मेडिसिन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी का नाम होता है एनाल्जेसिक, और दूसरा कैटेगरी का नाम है आपको एंटीपायरेटिक्स, और तीसरा कैटेगरी का नाम है एंटी डिप्रेसेंट, और चौथा कैटेगरी का नाम है एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक। मैं प्रत्येक पर एक एक बार आऊंगा, फिर से सुन लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देयर आर सो मेनी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, and for different types of problem doctor use a particular medicine, and on the basis of pharmacological effect medicine are classified into 4 category. They are analgesic, antipyretics, antidepressant and antibacterial और एंटीसेप्टिक। थोड़ी सी चर्चा आप जान लीजिए, ये सब कुछ जानने की जरूरी। पहला मैंने कहा एनाल्जेसिक, सारे लोग एनाल्जेसिक को जानते हैं, और यहाँ अपने यहाँ लगभग अधिकतर लोग अपने आप को डॉक्टर समझते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारी दवा को लोग जानते रहते हैं। जानकारी रखना अच्छा है, फिर भी एक इलाज के लिए एक डॉक्टर ही आया हुआ है। तो एनाल्जेसिक जो दवा होती है, एनाल्जेसिक जनरली पेन किलर होता है। पेन किलर का मतलब वो दर्द को कम करेगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है तो उस दर्द को कम करने का काम करेगा, चाहे वो पेट का दर्द हो या कान का दर्द हो या शरीर का दर्द हो, लेकिन उसमें एनाल्जेसिक पड़ेगा। लेकिन वो कौन सा एनाल्जेसिक पड़ेगा, ये बात डॉक्टर साहब ही समझते रहते हैं कि पेट के दर्द के लिए हम क्या दे, और आंख के दर्द के लिए क्या दे, या किस दर्द के लिए, इसीलिए इसका नाम होता है पेन किलर। पहला जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। दूसरा ग्रुप होता है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है वैसा केमिकल और ड्रग जो शरीर के टेम्परेचर को लो करता है। उस तरह के मेडिसिन या ड्रग या केमिकल को एंटीपायरेटिक्स ग्रुप में रखा गया। Those drug or chemical which lower down the temperature of body in high fever। आप लोग जनरली देखते होइएगा कि जब शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बुखार में खास करके बहुत तेज बुखार है, और ऐसी स्थिति में यदि शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है तो लोग वहां पर मेडिसिन लेते हैं। जनरली लोग पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, और पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक्स होता है। तो ये एंटीपायरेटिक्स वैसा ड्रग है जो हाई फीवर की स्थिति में शरीर के टेम्परेचर को लो करता है। तो दोज मेडिसिन और केमिकल which lower down the body temperature in case of high fever, that is called antipyretics। फर्स्ट ग्रुप को मैंने कहा था एनाल्जेसिक, दोज मेडिसिन या दोज केमिकल या दोज ड्रग which relieve pain in any part of the body। शरीर के किसी भी भाग में यदि दर्द हो रहा है और उस दर्द को कम करना है तो फिर वहां पर एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाए। हालांकि एनाल्जेसिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनाल्जेसिक भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नार्कोटिक और एक होता है नन नार्कोटिक। फिर नार्कोटिक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, फिर नन नार्कोटिक के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हल्का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। एनाल्जेसिक का मतलब हुआ दोज ड्रग और केमिकल व्हिच किल पेन या which relieve from pain in any part of the body।
दूसरा कहा एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब हुआ वैसा ड्रग और केमिकल जो शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, लोअर करता है, नीचे करता है। दोज ड्रग और केमिकल व्हिच लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन केस ऑफ हाई फीवर, उसका नाम क्या होता है, उस ग्रुप का नाम है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स में आपको जनरली पैरासिटामोल वगैरह आते हैं। और तीसरा जो ग्रुप मैंने कहा एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब होता है आज के दौर में लोग, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने का रीजन होता है कि मेहनत कम करना, रूटीन से ना चलना, आर्थिक तंगी का शिकार होना। आज के दौर में बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और उनको एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत पड़ती है। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब होता है कि आदमी यदि बहुत चिंतित है, बहुत तरह की तंगी है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वहां पर डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं ताकि उनका मूड हल्का रहे, वो हंसी खुशी से रहे, हमेशा चिंता में नहीं रहे। तो उनको उस तरह का जो मेडिसिन का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है एंटी डिप्रेसेंट। और चौथा जो ग्रुप है उसका नाम है आपको एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल वैसा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो, जैसे आपने सेवलॉन का नाम सुना होगा, डिटॉल का नाम सुना होगा, बेटाडीन का नाम सुना होगा। ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया बाहर से आ रहा है उस बैक्टीरिया से सुरक्षा देता है। बीटाडीन आप कहीं पर लगा देते हैं, इसका मतलब जो बैक्टीरिया के चलते जो वहां पर जो प्रॉब्लम आने वाला है उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, medicine are classified into 4 categories, and these 4 categories are: first analgesic, second antipyretics, third antidepressant, and fourth antibacterial और एंटीसेप्टिक। हम लोगों ने इन चारों ग्रुप पर चर्चा किया। फिर एनाल्जेसिक के 2 ग्रुप है, एक का नाम है नार्कोटिक, दूसरा का नाम है नार्कोटिक। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग इन डिटेल में अब नोट्स के रूप में लिखना प्रारंभ करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने, जो भी बच्चे छूट चुके हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो अपना कंटिन्यू करिए। मैं थोड़ा देर पीछे की बात को भी रिपीट कर ही दे रहा हूं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे चैप्टर में। कल हम लोगों ने जो नोट्स लिखा था उस नोट्स में हम लोग जहां पर थे, जिस बिंदु पर थे, वो बिंदु या जगह जो है वह है आपको केमोथेरेपी। उसके बारे में हम लोग को जानना है कि केमोथेरेपी है क्या, केमोथेरेपी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को आज चर्चा करनी है कि व्हाट इज केमोथेरेपी या डिफाइन टर्म केमोथेरेपी। इस बिंदु पर हम लोग को आज बातें करनी है। व्हाट इज केमोथेरेपी या डिफाइन टर्म केमोथेरेपी। क्वेश्चन है define the term chemotherapy। डिफाइन टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की परिभाषा हम लोगों को देनी है। कीमोथेरेपी क्या है इसके बारे में जानना है। एक्चुअली जनरल लोग कीमोथेरेपी से तात्पर्य लगाते हैं कैंसर के इलाज में कीमो चढ़ाया जाता है और कीमोथेरेपी का मतलब लोग वहीं से लगा लेते हैं। हालांकि कीमोथेरेपी का मतलब यहां सो नहीं है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि जब एक सुटेबल वे में मेडिसिन का उपयोग हम करते हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए और बीमारी ठीक हो जाता है तो उस पूरे प्रक्रिया का नाम हो जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रोसेस है जिसमें सुटेबल मेडिसिन का उपयोग करने से, सुटेबल डोज का उपयोग करने से
हम उस बीमारी को ठीक करते हैं। और ये एक प्रकार का केमिस्ट्री का ब्रांच भी है। एक बच्चे परिभाषा भी लिखे थे जो मैंने लिखाया था, और वही बात फिर मैं लिखने जा रहा हूँ, कीमोथेरेपी की परिभाषा। तो आप लिख सकते हैं, कीमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कीमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कीमोथेरेपी, इसका परिभाषा लिखिए, कीमोथेरेपी is the branch of chemistry. Chemotherapy is the branch of chemistry. Chemotherapy is the branch of chemistry which deals with the treatment of treatment of which deals with the treatment of disease, which deals with the treatment of disease which deals with the treatment of disease by using suitable medicine, chemical या ड्रग बोलिए, without any side effect, एक कीमोथेरेपी की परिभाषा है, कीमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कीमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the treatment of disease by using suitable medicine, chemical या ड्रग, कोई आप बोल सकते हो, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। नोट करिएगा, केमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the treatment of disease. Chemotherapy is a branch of chemistry which deals with the treatment of disease by using suitable medicine या drug या chemical without any side effect. यानी केमोथेरेपी क्या हुआ, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, केमिस्ट्री का एक शाखा है, जिसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, या जो वर्णन कौन चीज का करता है, वह वर्णन करता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का। सुटेबल मेडिसिन का उपयोग करके यदि किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में केमिस्ट्री का कोई ब्रांच बतलाता है, उसको डील करता है, तो उस ब्रांच का नाम हो जाता है कीमोथेरेपी। जनरली कीमोथेरेपी से लोग ये समझ लेते हैं कैंसर के इलाज, लेकिन ऐसी बात नहीं। कीमोथेरेपी उस पूरे चीज का नाम हुआ जिसमें किसी बीमारी के इलाज के बारे में लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि किसी बीमारी का इलाज कैसे, सुटेबल मेडिसिन से, और उसका साइड इफेक्ट न हो।
इसीलिए कहा गया केमोथेरेपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय यूजिंग सुटेबल मेडिसिन और केमिकल और ड्रग विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आपको बताया था एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो केमोथेरेपी उस ब्रांच का नाम हम कहेंगे जहां पर किसी डिजीज का ट्रीटमेंट सुटेबल मेडिसिन से होता हो और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो, तब उस चीज का नाम क्या है? कीमोथेरेपी नाम। यदि साइड इफेक्ट आ गया तो फिर उसको हम कीमोथेरेपी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब कीमोथेरेपी जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, उसमें किसी डिजीज का ट्रीटमेंट सुटेबल मेडिसिन के द्वारा होता है और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसे नोट करिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं। अब एक अगला टॉपिक हम लोगों का एक्सप्लेन दी टर्म, एक्सप्लेन दी टर्म टारगेट मोलेक्यूल। टारगेट मोलेक्यूल, एक्सप्लेन दी टर्म टारगेट मोलेक्यूल और ड्रग टारगेट, और इसी का नाम है ड्रग टारगेट। ड्रग टारगेट, एक्सप्लेन दी टर्म टारगेट मोलेक्यूल और टारगेट। इस पर हम लोग क्या करेंगे? एलोपैथिक मेडिसिन की बात हम लोग कर रहे हैं कि ड्रग टारगेट या टारगेट मोलेक्यूल ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, डोंट राइट प्लीज। ये टारगेट मोलेक्यूल क्या होता है और ड्रग टारगेट होता है? ऐसे तो टारगेट शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, और टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। कि लक्ष्य क्या है? एक मेडिसिन जो है वह मेडिसिन का भी एक टारगेट होता है। आपको मैंने बताया कि आपके शरीर में जो बायोमोलेक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपको न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, एंजाइम है, इन सबके गड़बड़ी से ही, इस सबके बैलेंस में किसी भी प्रकार की कमी या अधिक हो जाने से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती। तो आपको जो ड्रग दिया जाता है या मेडिसिन दिया जाता है, वह दिया जाता है यदि कार्बोहाइड्रेट में गड़बड़ी है तो कार्बोहाइड्रेट को ठीक करने के लिए। तो वहां पर उस ड्रग का टारगेट हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये ड्रग का, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल का मैं नाम कहा, कार्बोहाइड्रेट या फैट या लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड, इसके साथ ड्रग का इंटरेक्शन होता है। ड्रग वहां पर जाकर के इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो आपके शरीर के अंदर है, इसीलिए मैंने बार बार चर्चा किया कि ड्रग तो आप ले लेते हो, लेकिन ड्रग आप यदि किसी डॉक्टर के कंसल्ट के बिना लेते हो, उसको सपोज करिए कि किसी आदमी को बुखार लगा हुआ है और वह फीवर किस तरह का है? उसका फीवर मलेरियल फीवर है या टाइफाइड फीवर है या जनरल फीवर है या मौसम चेंज करने के चलते फीवर आ गया, तो आपको कैसा फीवर है, इस बात को डॉक्टर साहब यदि डायग्नोसिस सही कर लेते हैं तब तो जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
और उस डायग्नोसिस के आधार पर जिस तरह की उसकी बीमारी है उस तरह का मेडिसिन यदि उसको गया तब तो ठीक है, और यदि नहीं गया तो यूजलेस है, और फिर उसका इफेक्ट पूरे शरीर में तो होना ही होना है, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता। तो टारगेट मॉलिक्यूल का मतलब हो गया, और ड्रग टारगेट का मतलब है कि ड्रग का टारगेट किस पर है। आपके शरीर में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, आपने सुना ना मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम, उसी को बायोमोलेक्यूल भी बोलते हैं हम लोग, कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है। इन्हीं चीजों में किसी भी चीज के गड़बड़ी के कारण आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब किसी के शरीर का जो इंजाइम है वो इंजाइम ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो जो दवा दी जाएगी उस एंजाइम को ठीक करने के लिए दवा दी जाएगी। तो उसका जो इंटरेक्शन होता है ड्रग का जिसके साथ, वही होता है टारगेट, है ना। तो समय कम है, अभी 1-1.5 मिनट ही समय बच गया है। आज के क्लास में हम लोग फिर अगले क्लास में बात करेंगे ड्रग टारगेट या टारगेट मॉलिक्यूल का। और जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट है सभी लोग, आप लोग इसको अच्छा से करिए काम। और मैं थोड़ा देर 2-4-5 मिनट में प्रत्येक दिन इस चैप्टर को रिपीट कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को छूटा हुआ है वो भी उसे मेकअप कर लेंगे। और बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और बहुत कम समय में खत्म भी हो जाएगा। यदि आप लोग सारे लोग अप टू डेट हो जाएंगे तो मैं इसको 2 पीरियड करूंगा, 40-40 मिनट का 2 पीरियड करके, और 4-5 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, और 12वीं वाले को भी पूरा फायदा हो जाएगा, और 11 मूविंग जो है उनको भी अच्छा से फायदा हो जाएगा। इसलिए सारे लोग आप लोग इसे अच्छा तरह से इस्तेमाल करिए। और सब लोगों को धन्यवाद, और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।